गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडिया के एक ऐसी लेडी जिनको हम गोल्डन गर्ल कहते थे, आज उनके बारे में बात करेंगे। पीटी उषा। नाम याद रखना, गोल्डन गर्ल जिसको बोलते हैं उनका नाम है पीटी उषा। वो केरला से है, याद रखना। उनकी बर्थ डेट याद रखो, 27 जून 1964 के अंदर उनका जन्म केरला के अंदर हुआ था। उन्होंने फोर्थ ग्रेड में से, सुनो ध्यान से, फोर्थ ग्रेड में से रनिंग स्टार्टअप की थी। वो एथलीट प्लेयर है। जो स्प्रिंट मारते हो आप 100 मीटर्स की, 200 मीटर्स से जो स्प्रिंट करते हो आप, वो स्प्रिंटर थे। तो उनके टीचर, स्पोर्ट टीचर ने बोला कि आप तो 7th में हो, आप 7 की तरह जो 7 के बच्चे रनिंग करते हैं आप वैसे करते हो रनिंग। तो बोला नहीं, मैं 4th ग्रेड में हूँ। तो इंडिया की सबसे पहली गर्ल बोले जाए तो भी अच्छा है, बेस्ट है ये चीज़ कि 16 साल की एज में उन्होंने ओलंपिक के अंदर क्वालिफाइड कर लिया था, ओलंपिक के अंदर। बट ओलंपिक जब गेम हो रही थी उनकी, तो रनिंग टाइम, उनके स्प्रिंट के टाइम उनका लेग में इंजरी आ गई थी। इंजरी आने के बाद उन्होंने क्वालिफाइड तो किया, बट वहाँ मेडल कोई नहीं आया। मेडल नहीं आया उनका, वो हार गए। तो उसके बाद उनके घर पे सब लोगों ने गुस्से में आके पत्थर पे अटैक किया, कि भाई पत्थरों से अटैक किया उनके घर पे। कितने घर के दरवाजे तोड़ दिए कि इंडिया को आपने हरा क्यों दिया। इतना उनका स्ट्रगल हुआ कि मार्केट में जाए तब भी वो उनकी इंसल्ट होती थी। बट किसी को पता नहीं कि उनका लेग में इंजरी हुई है। फिर उन्होंने कम बैक किया, हार्ड वर्क किया, लेग की इंजरी को अच्छा किया। उसके बाद फिर उनका एशियन गेम के अंदर 1986 के अंदर गोल्ड मेडल आया, याद रखना। 200 मीटर्स के अंदर गोल्ड मेडल आया, 400 मीटर्स के अंदर गोल्ड मेडल आया, फिर 400 मीटर हर्डल्स के अंदर आया 3 मेडल, और चौथा मेडल 4x400 रिले रेस के अंदर वही 1986 के अंदर गोल्ड मेडल आए। मतलब एक ही दिन में, एक ही टाइम पे 4 मेडल ले लिए उन्होंने एशियन गेम के अंदर। ये हार्डवर्क करने के बाद उनका ये हुआ। उसके बाद फिर 1986 के अंदर उनका सिल्वर मेडल आया एशियन गेम के अंदर। फिर 1990 के अंदर सिल्वर मेडल है। फिर एशियन चैम्पियनशिप के अंदर उनका कुवैत सिटी के अंदर गोल्ड मेडल है 1983 के अंदर 400 मीटर रेस में। फिर 1985 के अंदर 100 मीटर्स के अंदर जकार्ता के अंदर उनका गोल्ड मेडल है। उसके बाद 1987 के अंदर सिंगापुर में उनका 400 मीटर में गोल्ड मेडल है। फिर 1989 के अंदर दिल्ली के अंदर उनका गोल्ड मेडल है। फिर 1998 के अंदर गोल्ड मेडल उनका है रिले रेस में, 400 रिले रेस के अंदर कुवैत के अंदर, याद रखना। फिर 1998 के अंदर लास्ट में उनका ब्रॉन्ज मेडल है 200 मीटर्स और 400 मीटर्स के अंदर उनका 2 मेडल है 1998 के अंदर। और ये देखने के बाद, इनका एकदम बेस्ट रिजल्ट देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के अंदर इनको जॉब दे दी। इनको जॉब देने के बाद फिर वो इंडियन रेलवे के एक एम्प्लॉय हो गए। उसके बाद अभी उनकी एकेडमी है, एकेडमी केरला के अंदर है उनकी। वो एकेडमी में बच्चों को ऐसे रेडी करते हैं इंडिया के लिए, एक प्लेयर के लिए उनको बनाते हैं कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे। तो वो 8 प्लेयर ऐसे बनाए उन्होंने कि जो इंटरनेशनल के अंदर 8 प्लेयर ने इंडिया को मेडल दिलाया। और 2 ऐसे प्लेयर हैं उनके जो ओलंपिक के अंदर 2 बार क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब मैं आपको छोटी क्लिप दूंगा, आप ध्यान से वो क्लिप को देखिए। उस टाइम वो साल की किस तरह वीडियो बनाई हुई है। थोड़ा ब्राइटनेस कम होगी, आप ध्यान से देखिए। थैंक यू। 今度は女子の 400m の決勝です。1コースがインドネシアのヨヌ・ロシダ、2コースは中国のコウ・セイ、3コースは日本の腰本ひとみです。予選は55秒07。前回のアジア大会は高校生で出場しました。4コースはインドのアブラハム・シニー・クリシンカル、5コースはマレーシアジョセフィン・マリー・シンガラヤ、6コースはインドの PT ウシャです。100m は敗れました。400m ハードルと 200m に勝っています。日本の磯崎宏美、前回のニューデリー大会の優勝者、今回は 200m 5位。8コースはインドネシアのイラリ・ロサ、笑みが見られますインドネシアのロサ。後ろの磯崎はやや硬い表情です。
100m を走り終わったばかりのウシャ、はい。ただしこの種目は得意の種目ですが、これは優勝することは間違いないと思いますけども、はい、その 100m の影響がですね、どのぐらいタイムの上に現れてくるのか、はい、その辺ですね。それとあと腰本さん、それから磯崎さん、100m では日本人決勝に残らなかったんですけど、2人に残っておりますので、これはどちらか一方はメダルに届いてもらいたいと思うんですけども、400m ハードル、200m に優勝を飾りまして3冠を狙いますインドの PT ウシャ、南インドのケララ州の出身です。今年22歳。前回のアジア大会では磯崎に敗れています。スタートしました。ウシャが大きなストライドで飛ばしています。ウシャが早くも先頭に立ちました。ウシャ圧倒的な強さです。日本の磯崎は遅れています。磯崎遅れている。インドの2人頑張っています。クリシンカルも上がってきましたインド。日本の2人は遅れている。第3コーナーカーブを曲がります。ウシャ強い。大きなストライドでウシャ飛ばします。そしてインドのクリシンカルも追ってきました。ホームストレートにかかりました。クリシンカル頑張っている。磯崎追ってきた。磯崎現在第3位。腰本は大きく遅れた。ウシャ先頭、ウシャ先頭。インドの2人の争いだ。クリシンカルちょっと遅れた。磯崎3位頑張っている。あと 10m にかかりました。ウシャ1着でゴールイン3冠達成。続いてクリシンカル、第3位に日本の磯崎が入りました。タイムは52秒18です。52秒18、大会新記録をマークしました。相当しかし今日は疲れてるでしょうね。そうですね、やはり 100m の後ということで、レースを迎えるというのは非常に競技者としてはきついわけですけど、それを感じさせないでですね、